अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स की लाइफ में एक बहुत अहम टर्निंग पॉइंट आता है और वो आता है इंटर के बाद यूनिवर्सिटी में जाना, और ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी के जो उनका एकेडमिक सिस्टम है उसमें एडजस्ट करना। क्योंकि पहले इंटर तक आप एनुअल सिस्टम में पढ़ रहे होते हैं और उसके बाद एकदम आप सेमेस्टर सिस्टम में आ जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि पहले 2 सेमेस्टर उनके उस सिस्टम को समझने में और उसके साथ खुद को एडजस्ट करने में गुजर जाते हैं। नतीजतन उनका जीपीए और उनकी स्टडीज़ जो हैं वो खासी डिस्टर्ब होती हैं। और अब तो ख़ास तौर पे जो बीएस 5th सेमेस्टर का इशू आया है सामने कि यूनिवर्सिटीज़ बीएस 5th सेमेस्टर में एडमिशन ले रही हैं, तो 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को खासा इशू आएगा। उसकी रीज़न ये है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं उनके पहले 2 सेमेस्टर अगर डाउन भी हो जाएं तो उसके बाद उनके पास 6 सेमेस्टर होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उस गैप को फिल कर लेते हैं, अपना जीपीए बेहतर कर लेते हैं। लेकिन 5th सेमेस्टर वालों के लिए ख़ास तौर पे उनके पास तो टोटल 4 सेमेस्टर हैं। अगर पहले 1-2 सेमेस्टर ही आपके ख़राब गुजर गए तो फिर उस जीपीए को कवर अप करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आपने जाते ही यूनिवर्सिटी में उस सिस्टम के साथ किस तरह से आपने खुद को एडजस्ट करना है और किस तरह से अपने मार्क्स और अपनी स्टडीज़ को बेहतर बनाना है। इस हवाले से एक बात बहुत अहम अच्छी तरीके से समझ लें कि इन दोनों सिस्टम्स का फ़र्क क्या है। देखें, एनुअल सिस्टम में जब आप पढ़ रहे होते हैं, मैट्रिक में और इंटर में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं पूरा साल, या 8 सब्जेक्ट मैक्सिमम तक जाते हैं, पूरा साल आप पढ़ते हैं। उसमें होता यह है कि पहले 1-2 माह जो हैं वो वार्म अप होने में गुजर जाते हैं कि अच्छा अभी स्टडीज स्टार्ट हुई हैं, अच्छा अभी तो चल रहा है काम, और टीचर भी उस हवाले से चल रहे हैं कि पहले एक दफ़ा सिलेबस पूरा मुकम्मल हो जाए, फिर उसके बाद रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद हाफ बुक टेस्ट होगा, फिर उसके बाद FLPs होंगे, और वो सारी चीज़ें करते कराते जो है वो 3 माह के बाद आपकी पेस जो है वो बहुत अच्छी बन जाती है और आप उस सिस्टम में आ जाते हैं। फिर रिवीजन इतनी दफ़ा हो जाती है तो छोटी मोटी चीज़ जो आपकी रह गई थी एक दफ़ा में, वो दूसरी दफ़ा में बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर जाते हैं। घर में भी अच्छा टाइम मिल जाता है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ करने का भी टाइम मिल जाता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी टाइम मिल जाता है। और इम्तिहान से पहले जो 3 माह होते हैं वो फिर ये होता है कि अच्छा जी अब बस लग के तैयारी करनी है। अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, सुबह शाम एक कर देते हैं और एज अ रिज़ल्ट जो है वो 90% प्लस मार्क्स ले लेते हैं, क्योंकि उनकी रिवीजन बार बार और उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास टोटल 4.5 से 5 माह का टाइम होता है एक सेमेस्टर में, और एक सेमेस्टर में 5 से 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। बर्डन यकदम बढ़ जाता है। और इस सिस्टम के अंदर भी फिर सिर्फ ये नहीं है कि आपको एंड में जाके आपने सारी तैयारी कर लेनी है तो 2 हफ्ते पहले बैठ जाएंगे और सारे सब्जेक्ट्स को कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। तकरीबन 25% आपकी जो वेटेज है वो क्विज़ असाइनमेंट्स की होती है, और तकरीबन 25% वेटेज आपकी मिड टर्म की होती है, और 30 to 40% वेटेज जो है वो फाइनल की टर्मिनल की होती है, और तकरीबन 10 to 15% वेटेज कुछ सब्जेक्ट्स में आपकी प्रोजेक्ट्स की भी आ जाती है। तो ये एक कंटिन्यूस हार्ड वर्क इसमें इन्वॉल्व रहता है। यानी डे 1 से ही आप अगर तैयार नहीं हैं तो फिर आप अपने मार्क्स लूज़ करना शुरू कर देते हैं। अगर आपने असाइनमेंट्स अच्छी नहीं जमा करवाई, ठीक टाइम पे जमा नहीं करवाई, उसके मार्क्स कट जाएंगे। तो आपके जो ओवरऑल टोटल मार्क्स हैं उसमें से हर असाइनमेंट के 2 से 3 मार्क्स आपके कटते जाएंगे। क्विज़ अगर आपका अच्छा नहीं हुआ तो उसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे। मिड टर्म अगर अच्छा नहीं हुआ उसमें 10 to 15% लूज़ कर देंगे। तो अगर आप पहले वाली स्ट्रेटजी पे रहेंगे कि जी 2 महीने तो अच्छा अभी वार्म अप हो रहे हैं, अभी कर लेंगे, तो फिर आप समझ लें कि आप तकरीबन 30 to 40% मार्क्स आपने पहले ही उन्हीं 2 माह में लूज़ कर दिए हैं, और आपके पास उसको कैचअप करने का कोई भी ज़रिया नहीं है। एक तो ये है कि डे 1 से ही आपको जो सिलेबस मिला है, जो आपका लेक्चर हुआ है, उस लेक्चर को उसी दिन रिवाइज़ करना होगा, क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट है कि रिवीजन की बारी नहीं आएगी। जो मैट्रिक और इंटर में हुआ था कि 4 दफ़ा आपने सिलेबस रिवाइज़ कर लिया था, हाफ बुक टेस्ट हो गए थे, FLPs हो गए थे, ये काम नहीं होगा। जो लेक्चर एक दफ़ा हो गया है अब वो टीचर दोबारा रिवाइज़ नहीं करेगा उस टॉपिक को। आपने उसी दिन अगर उसको जाके घर जाके पढ़ लिया और अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लिया तो अच्छी बात है, वरना अगली क्लास में अगला टॉपिक होगा। अगर आपको पिछले की समझ नहीं आई तो अगला भी आपको समझ नहीं आएगा। तो एक क्लास अगर आपकी ख़राब गई है तो अगली 3-4 टॉपिक्स भी आपने मिस कर दिए हैं। समझ लें कि 10 to 15% एक क्लास लूज़ करने से आपने 10 to 15% मार्क्स अपने लूज़ कर दिए हैं। तो लिहाजा ख़ास तौर पे पहली जो शुरू की क्लासेस होती हैं उसमें तो आपको ये एडवाइस करूँगा मैं कि आप पहले जो 2 क्लासेस हैं जाने से पहले 2 टॉपिक्स पढ़ के जाएँ घर में बुक से, ताकि आपका माइंड बन जाए और क्लास के अंदर जब आप बैठे हुए हैं, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ हैं, आपको अच्छी ग्रिप आ जाए। पहले 3-4 टॉपिक्स अगर आपके अच्छे हो गए तो फिर आने वाली क्लासेस में आपको उस सब्जेक्ट की समझ आना शुरू हो जाएगी और वो सारा काम हो जाएगा। असाइनमेंट्स कभी मिस ना करें।
नॉर्मली जो पहले से हमारी रूटीन बनी होती है कि अच्छा चलें अभी टेस्ट है, कर लेंगे, हो जाएगा ये वो, ये काम आपकी असाइनमेंट मिस कर देता है। जिस वक्त असाइनमेंट मिली है उसी वक्त उस पर काम शुरू कर दें, क्योंकि डेडलाइन पे अगर असाइनमेंट जमा ना हुई, आपके टोटल मार्क्स में से 3 मार्क्स तो लाजमन कट चुके हैं। जो भी आपका लेक्चर हुआ है उसकी अच्छी तरीके से तैयारी करें और घर में जाके उसको रिवाइज़ करें, चाहे उसके नोट्स जो कि टीचर्स इजीली दे देते हैं व्हाट्सएप के ऊपर वो ले लें, उसको रिवाइज़ करें, क्योंकि अगली क्लास के अंदर आपका सरप्राइज़ क्विज़ भी हो सकता है। अनाउंस क्विज़ ना भी हो तो सरप्राइज़ क्विज़ भी हो सकता है, तो उसके लिए भी आप तैयारी करके जाएं। दूसरी बात यह है कि मिड टर्म से पहले जो आखिरी 2-3 क्लासेस हैं उनको कभी मिस ना करें, क्योंकि ज़्यादातर जो आपका सिलेबस होता है इंपॉर्टेंट शुरू वाला हिस्सा तो ज़्यादातर इंट्रोडक्टरी होता है, तो जो मेन सब्जेक्ट आपका शुरू हो रहा होता है, मेन टॉपिक्स शुरू हो रहे होते हैं वो मिड टर्म के करीब जाके ही शुरू हो रहे होते हैं। तो आखिरी 2-3 टॉपिक्स जो हैं वो क्लासेस जो हैं वो कभी भी मिस नहीं करनी, उनमें मेजर पोर्शन उस चीज़ का होता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और इश्यूज़ भी आते हैं। उसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो क्लासरूम इन्वायरमेंट का है। एक तो टाइम आपके पास कम है, यानी जितना आपको मिल रहा है साथ साथ आपने उसको कवर करते जाना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो है प्रेजेंटेशंस भी होंगी, क्लास के अंदर इंटरेक्शन भी होगी, टीचर आपसे सवालात भी पूछेंगे, उसके जवाबात भी आपको देने हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देना है, और अगर कोई प्रेजेंटेशंस या असाइनमेंट्स आपने सबमिट करवाई हैं तो उनको एक्सप्लेन भी करना है। कोई प्रोजेक्ट अगर आपने किया तो उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो कोशिश करें कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों, बात करने के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो, आपके इंग्लिश में ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो बेहतर हो जाए बोलचाल में, ताकि आप कॉन्फिडेंटली वहाँ पे बात कर सकें। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप अपना जो असाइनमेंट है या आपके जो प्रोजेक्ट है उसको प्रॉपर तरीके से डिफेंड नहीं कर पाएंगे और अपने मार्क्स लूज़ कर देंगे। तीसरी बात जो है वो एक बहुत अहम इशू जो है वो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन का होता है। और नॉर्मली स्टूडेंट जो हैं वो मैट्रिक लेवल पे और इंटर लेवल पे ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं वो टीचर को बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं देते, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए क्लास में दूसरे स्टूडेंट्स के सामने वो कुछ ऐसी बातें, या ये काम जो है ये यूनिवर्सिटी में आपको हमेशा ख़राब करेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो टीचर के हाथ में है। वहाँ पे आपका बोर्ड की तरफ होता था, टीचर का कोई लिंक नहीं था। यहाँ तमाम का तमाम ग्रेडिंग सिस्टम टीचर के हाथ में है। तो टीचर के साथ एक अच्छा रिलेशन रखना, एक लेवल पे मेंटेन रखना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे मसाइल हैं उनसे बचने के लिए भी ज़रूरी होता है कि बस इस इंट्रैक्शन को आप एक हद तक ही रहने दें। जो क्लासरूम के अंदर का इंट्रैक्शन है वो क्लासरूम के अंदर तक ही रहे, और उसमें दूसरे मसाइल सामने ना आए, फेवरेटिज़म का इशू ना आए, बाकी मसाइल ना आए। तो टीचर के साथ आपको एक एहतराम का जो ताल्लुक़ है वो हमेशा कायम रखना वो बहुत ज़रूरी होता है। अटेंडेंस इसमें बहुत ज़रूरी होती है। कॉलेज के स्टूडेंट्स को, गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को आदत होती है क्लासेस बंक करने की, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी में अगर आपकी 75 to 80% अगर अटेंडेंस नहीं है तो आपको टर्मिनल में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। इसलिए अपनी अटेंडेंस लाजमी जो है वो मेंटेन रखें। तो ये वो चंद एक चीज़ें थी जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज से यूनिवर्सिटी में शिफ्ट करते वक्त जिन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका GPA जो है वो स्टार्ट से ही बेहतर रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।